नमस्कार, मैं सुदर्शन गुप्ता। इस वीडियो में मैं आपको 31 जनवरी 2021 को हुई RSAT एग्ज़ाम की आंसर की व्याख्या सहित बता रहा हूं। मैं आपको आंसर्स बताऊं उसके पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको जो भी मेरा नया वीडियो आए उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को मिस न करें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न था MICR में C का अर्थ है, तो MICR में C का अर्थ होता है कैरेक्टर, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, कैरेक्टर। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। दूसरा प्रश्न था किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी की के साथ दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर है ए, कंट्रोल। आप जानते हैं ना, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस सी, हम इस तरह की शॉर्टकट कीज यूज़ करते हैं। तो हम इन चारों जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से हम कंट्रोल की का यूज़ करते हैं शॉर्टकट की बनाने के लिए। तीसरा प्रश्न था USB का फुल फॉर्म क्या है, तो USB की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका सही उत्तर है सी, यूनिवर्सल सीरियल बस। चौथा प्रश्न था MS Access 2010 में प्राथमिक कुंजी का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है सी, यह एक तालिका में डुप्लीकेट डेटा के प्रवेश को बचाता है। वास्तव में हम प्राइमरी की उस फील्ड को बनाते हैं जिस फील्ड को हमें एक पूरे रिकॉर्ड के लिए रेफर के रूप में काम में लेना है, यानी पूरा रिकॉर्ड उससे हमें उठाना है। और याद रखिए ऐसा तभी हो पाएगा जब वो यूनिक हो। तो सीधी सी बात है कि प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है, यानी कि तो इससे इसका मतलब ये कि ये डुप्लीकेट डेटा को बचाती है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न था डैश 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 वेब संसाधनों के लिए एक संदर्भ है जो कंप्यूटर नेटवर्क और तंत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए इसके स्थान को निर्दिष्ट करता है। तो इसका सही उत्तर है बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसको हम कहते हैं URL। छठा प्रश्न था विंडोज 10 में स्नैप असिस्ट के क्या उपयोग है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज न हो, ये स्नैप टूल अलग चीज़ है, ये स्नैप असिस्ट बताया। तो इसका उत्तर है सी, एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाना। सातवां प्रश्न था एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है डी, ये सभी, क्योंकि सर्च इंजन वेब क्राउलिंग, वेब स्पाइडर, इंडेक्सिंग, सर्चिंग सभी काम करता है सूचनाओं को खोजने के लिए। आठवां प्रश्न था नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण है, तो इसका उत्तर है डी, ए और बी दोनों, क्योंकि हब भी एक नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस है और स्विच भी है। नवा प्रश्न था URL किस बार में शो होता है, तो इसका उत्तर है डी, एड्रेस बार। URL जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये एड्रेस बार में शो होता है किसी भी वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में। 10वां प्रश्न था वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को क्या कहते हैं, तो इन्हें हम ग्रिड लाइंस कहते हैं, इसलिए इसका उत्तर है डी, ग्रिड लाइंस। 11वां प्रश्न था ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाले BCC का विस्तारित रूप है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसलिए इसका सही उत्तर है बी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। 12वां प्रश्न था नेटस्केप नेविगेटर एक डैश 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 है, तो ये एक वेब ब्राउजर है, इसलिए इसका सही उत्तर है सी, ब्राउजर। 13वां प्रश्न था वेब में एक साइट से दूसरे साइट पर जाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो एक साइट से दूसरी साइट पर जाने को हम नेविगेटिंग कहते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है सी, नेविगेटिंग। 14वां प्रश्न था URL का विस्तारित रूप है, तो URL का विस्तारित रूप यानी फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका सही उत्तर है डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 14वां प्रश्न था कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़क कर डेटा या चित्रों को प्रिंट करता है, इसका सही उत्तर है ए, इंकजेट प्रिंटर। 16वां प्रश्न था पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर इन चार विकल्पों में से कोई सा भी नहीं है। इसका सही उत्तर है कंट्रोल प्लस डी, जो कि इन विकल्पों में नहीं है।
याद रखिए Ctrl+X से स्लाइड कट हो जाती है, Ctrl+N से पूरा प्रेजेंटेशन ही नया बनता है, यानी नया प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए इस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। Ctrl+M से नई स्लाइड उस किसी भी प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड आ जाती है, नई स्लाइड जुड़ जाती है, और Ctrl+Z अंडू के लिए यूज होता है। तो ये चारों ही ऑप्शंस डुप्लीकेट स्लाइड के लिए यूज नहीं होते हैं। डुप्लीकेट स्लाइड के लिए जो ऑप्शन है, जो शॉर्टकट की है, वो है Ctrl+D, जो कि इन विकल्पों में नहीं है। इसमें बोनस मार्क्स मिलना चाहिए। 7वां प्रश्न था, किसी MS एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ व अंत के सेल एड्रेस को डैश 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 के द्वारा प्रत्यय किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है D: जैसे हम सम फॉर्मूला लगा रहे हैं और हम D2 से D7 तक के सेल में जो संख्या है उन्हें हम जोड़ना चाहते हैं, तो आप D2 और D7 के बीच में आप कोलन लगाएंगे। 18वां प्रश्न था, व्हाट्सएप का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? तो इसका उत्तर है D: ये सभी। यानी क्योंकि व्हाट्सएप का उपयोग आप वीडियो कॉल के लिए भी करते हैं, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, दस्तावेज भेजने के लिए भी करते हैं और चैटिंग के लिए भी करते हैं। तो इसका उत्तर है D: ये सभी। 19वां प्रश्न था, निम्नलिखित में कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? तो SBI बडी भी मोबाइल वॉलेट है, भीम भी मोबाइल वॉलेट है, पेटीएम भी है, इसलिए इसका उत्तर है D: क्रेडिट कार्ड, क्योंकि ये मोबाइल वॉलेट नहीं है। 20वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं होता है? तो अगर आप कभी आप जीमेल पे देखेंगे तो इनबॉक्स भी एक ईमेल फोल्डर होता है, सेंट मेल भी होता है, ट्रेस भी होता है, स्पैम भी होता है, लेकिन रिसीव मेल नाम का कोई ईमेल फोल्डर नहीं होता है, इसलिए इसका सही उत्तर है B: रिसीव मेल। 21वां प्रश्न था, अपने कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करेंगे? इसका सही उत्तर है B: नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। 22वां प्रश्न था, डीवीडी का विस्तृत रूप है? तो डीवीडी का विस्तृत रूप है, अब यहाँ पे देखिए, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी इसकी फुल फॉर्म है और डिजिटल वीडियो डिस्क भी इसकी फुल फॉर्म है, इसलिए इसका उत्तर है D: A और B दोनों। 23वां प्रश्न था, MS वर्ड में किन शॉर्टकट कीज कुंजियों का प्रयोग फॉन्ट साइज यानी फॉन्ट का आकार बढ़ाने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है A: Ctrl+Shift+, तो 24वां प्रश्न था, सोशल नेटवर्किंग साइट है? तो फेसबुक भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, ट्विटर भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, इसलिए इसका उत्तर है C: A और B दोनों। 25वां प्रश्न था, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? इसका उत्तर है A: ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रश्न को इस तरह से पढ़िए, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन होता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? तो इसका उत्तर आपको समझ आ जाएगा, इसका उत्तर है A: ऑपरेटिंग सिस्टम। 26वां प्रश्न था, निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया है? तो यह है, इसका उत्तर है A: रुपे कार्ड। आपने देखा ही होगा, तो रुपे कार्ड के बारे में बात हो रही है ये, तो इसका उत्तर है A: रुपे कार्ड। 27वां प्रश्न था, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। जब भी कंप्यूटर ऑन होता है तो उसे हम बूट होना कहते हैं। 28वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? तो गूगल क्रोम भी एक वेब ब्राउजर है, सफारी भी एक वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स भी एक वेब ब्राउजर है, इसलिए इसका उत्तर है D: ये सभी। 29वां प्रश्न था, GPS का पूरा नाम क्या है? तो इसका देखिए, अब क्या होता है कि GPS से आप क्या समझते हैं? GPS से हम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को ही समझते हैं। अगर आप गौर से देखें तो गूगल प्ले स्टोर की से भी GPS ही बनता है, यानी इसकी एब्रीविएशन, इसके शॉर्ट फॉर्म भी GPS ही बनती है। गूगल से G, प्ले से P और स्टोर से S। तो अब यह कन्फ्यूजन वाली बात हो जाती है कि कोई कह सकता है कि अरे GPS की फुल फॉर्म तो गूगल प्ले स्टोर भी हो सकती है और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम भी हो सकती है, लेकिन GPS आमतौर पर रेफर होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के लिए, इसलिए इसका सही उत्तर है B: ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। 30वां प्रश्न था, कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या है? तो ये 12 होती है, इसलिए इसका उत्तर है B: 12। 31वां प्रश्न था, माउस है एक डैश डैश डैश? तो माउस एक इनपुट डिवाइस होती है, क्योंकि इससे हम
इनपुट का काम करते हैं, कोई भी हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं वो माउस से हम या सेलेक्ट करने का काम तो माउस से करते हैं। 32वां प्रश्न था MS पावर पॉइंट में निम्नलिखित स्लाइड शो व्यू में स्लाइड्स को आगे नहीं बढ़ाएगा। तो भाई माउस बटन, स्पेस बार कुंजी या एंटर कुंजी, आप ये भी कोई कुछ भी दबाएंगे ना इनमें से तो स्लाइड शो की एक एक स्लाइड आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप एस्केप की दबा देंगे तो स्लाइड शो ही बंद हो जाएगा। तो इसलिए इसका उत्तर है सी, एस्केप की। 33वां प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका उत्तर है ए, 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट्स के। 34वां प्रश्न था 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइसेज हैं। दरअसल यह पूछना ही चाहिए कि निम्न से कौन 2 आउटपुट डिवाइसेज हैं। तो ये इसका उत्तर है, सही उत्तर है डी, मॉनिटर और प्रिंटर, ये दोनों आउटपुट डिवाइसेज हैं। 35वां प्रश्न था एक कीबोर्ड पर कैपिटल लेटर्स को डैश 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 के रूप में संदर्भित किया जाता है। अब यहाँ पे कीबोर्ड पर कैपिटल लेटर्स किस रूप में संदर्भित होते हैं। दरअसल कैप्स लॉक की के द्वारा हम जो है कैपिटल लेटर्स टाइप हों, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कैप्स लॉक की ऑन होती है। तो सामान्यतः जब भी हम किसी कैरेक्टर वाली की को दबाएंगे तो कैप्स लॉक तो कैपिटल लेटर्स जो है वो टाइप होंगे, और कैप्स लॉक की ऑफ होगी तो वो स्मॉल टाइप्स होंगे। अब यहाँ पे अपर केस लेटर्स हम जानते हैं कि कैपिटल लेटर्स जो है अपर केस लेटर्स भी गिराते हैं, लेकिन कीबोर्ड पे तो की बात की गई है तो कैपिटल लेटर्स कीबोर्ड पे तो कैप्स लॉक की द्वारा ही जो है वो बनते हैं। इसलिए हमारा उत्तर होना चाहिए यहाँ पे ए, कैप्स लॉक की। तो दोस्तों ये थे 31 जनवरी 2021 के पेपर के सही आंसर, सटीक आंसर। और इसी तरह से हमारे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर आते रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए। सभी ज्ञान वर्धक वीडियो आपको हम यहाँ मिलेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक करें और इसे शेयर करें। आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।